शुरुआत 10 बजे की 10 ब्रेकिंग के साथ पहली बड़ी खबर। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के सम्मान में आज देश भर में बीजेपी तिरंगा यात्रा निकालेगी। बीजेपी ने भारतीय सेना के हौसले को बढ़ाने के लिए लोगों से इस यात्रा में शामिल होने की अपील की है। भाजपा इस अभियान के जरिए जनता को ये बताएगी कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने कैसे अपने नागरिकों को संकट से सुरक्षित निकाला और राष्ट्रीय स्वाभिमान को मजबूत किया। दूसरी ब्रेकिंग, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच एयर इंडिया और इंडिगो ने मंगलवार के लिए कुछ शहरों की फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। इंडिगो के मुताबिक आज के लिए जम्मू, अमृतसर, चंडीगढ़, लेह, श्रीनगर और राजकोट से फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया। उधर एयर इंडिया ने भी जम्मू, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, राजकोट और चंडीगढ़ से आने जाने वाली उड़ानों को आज के लिए कैंसिल किया है। तीसरी बड़ी खबर, सीमावर्ती इलाकों में जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने लगी है। जम्मू कश्मीर में सभी स्कूल्स और कॉलेजेस एक हफ्ते बाद आज फिर से खुल गए हैं। उधर राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर में आज से स्कूल खुले हैं। वहीं 6 दिन से बंद जोधपुर एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट का संचालन शुरू हो गया है। चौथी ब्रेकिंग, सीजफायर के ऐलान के बाद पीएम मोदी ने मंगलवार को, बता दें आपको, कल देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान और आतंक को लेकर 2 टूक कहा। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित किया गया है, आगे का एक्शन पाकिस्तान का रवैया देखकर तय किया जाएगा। अब सिर्फ पाकिस्तान से आतंकवाद और पीओके पर ही बात होगी। साथ ही पीएम ने कहा कि भारत कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भी नहीं सहेगा। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, ठीक वैसे ही जैसे खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। पांचवी ब्रेकिंग, भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर के बाद डीजीएमओ स्तर की बातचीत हुई। इस बातचीत में सीमा पर फायरिंग न करने, एलओसी पर तनाव घटाने और सैनिकों की संख्या कम करने के मुद्दे पर सहमति बनी। दोनों ही पक्षों की ओर से इस बात पर आपसी सहमति बनी कि किसी भी तरफ से एक भी गोली नहीं चलाई जाएगी। एक दूसरे के खिलाफ कोई आक्रामक या शत्रुतापूर्ण कार्रवाई नहीं की जाएगी। भारत सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत पाक युद्ध रुकवाने के दावों का खंडन किया है। दरअसल ट्रंप ने भारत पाक सीज फायर का क्रेडिट लेते हुए बयान दिया था कि भारत पाक सीज फायर में हमने मध्यस्थता की। दोनों देशों को नेतृत्व अडिग और शक्तिशाली था। उन्होंने परिपक्वता दिखाई। मैंने कहा, युद्ध रोकोगे तो तुमसे व्यापार करेंगे, युद्ध नहीं रोकोगे तो व्यापार नहीं किया जाएगा। सातवीं ब्रेकिंग, सीएम नीतीश कुमार आज भागलपुर दौरे पर रहेंगे। नीतीश कुमार सेंडिस कंपाउंड में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और उसके बाद नीतीश 208 करोड़ 65,25,000 रुपए की लागत से 32 योजनाओं का उद्घाटन और 16 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री का जगदीशपुर में भी कार्यक्रम है। आठवीं ब्रेकिंग, महाराष्ट्र से जहां वाशिम में बीती रात 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। घटना के बाद कुछ जगहों पर पथराव भी हुआ है, कई लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा कई जो दुपहिया वाहन हैं उनमें भी तोड़फोड़ की गई है। इलाके में पुलिस की ओर से लगातार गश्त की जा रही है और संदिग्धों की धरपकड़ जारी है। पुलिस झड़प की असल वजह का पता लगाने की कोशिश कर रही है। 9वीं ब्रेकिंग, भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल आज खत्म हो रहा है। आज चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को विदाई दी जाएगी। चीफ जस्टिस के तौर पर संजीव खन्ना ने सेक्युलरिज्म को संविधान की मूल भावना करार देने से लेकर कई अहम फैसले दिए। कल 14 मई को जस्टिस बीआर गवई अगले चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ लेंगे। 10वीं ब्रेकिंग, भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर टेंशन खत्म होने के बाद एक बार फिर से आईपीएल शुरू होने वाला है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बाकी बचे 17 मैचेस का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। 17 तारीख से आईपीएल की शुरुआत होगी और इस टूर्नामेंट का फाइनल 3 जून को होगा। इस दौरान 6 जगहों पर मैच खेले जाएंगे।